एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गुरु और राहु की युति से बनने वाला गुरु चांडाल दोष के बारे में। पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। कब यह कुंडली में दोष बनता है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, यदि आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो आपको ऐसे कौन से सटीक उपाय करने चाहिए ताकि इस दोष के नेगेटिव रिजल्ट कभी भी आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो दोस्तों। और कब यह दोष राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। कब इस दोष के कारण भी जातक को अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त होते हैं, वह भी मैं आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। और जो जातक मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए थैंक यू, लेकिन 93% जातक ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु और राहु की युति, यदि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन भावों में कहीं पर भी हो और गुरु और केतु की यदि युति कहीं पर भी हो या दृष्टि संबंध भी हो रहा है तो इस दोष का निर्माण होता है दोस्तों। इस दोष के कारण जातक को बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं क्योंकि गुरु वह पीड़ित हो जाता है राहु के कारण दोस्तों। गुरु हमारी कुंडली में 5 तत्वों के कारक ग्रह माने जाते हैं। वे संतान के कारक ग्रह है, विवाह के कारक ग्रह भी है, विद्या के कारक ग्रह है, हमारे ज्ञान के कारक ग्रह है। इसलिए यदि कुंडली में गुरु पीड़ित हो जाता है तो जातक को अपने जीवन में बहुत ही नेगेटिव रिजल्टों का परिणाम उसके जीवन में उसे प्राप्त होता है, उसे भोगना पड़ता है। जब दशा अंतरदशा चलती है तब बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट उसे अपने जीवन में प्राप्त होते हैं इस दोष के कारण दोस्तों। गुरु और राहु की युति यदि आपकी कुंडली में है, इस दोष का निर्माण यदि आपकी कुंडली में हो रहा है तो कौन से ऐसे बेसिक लक्षण होते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जातक का चरित्र खराब हो जाता है। गुरु और राहु की युति के कारण यह दोष उत्पन्न होता है तो सबसे पहले जातक का जो कैरेक्टर होता है वह खराब होता है। वह समाज के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब जो समाज में सही कार्य होते हैं उनको ना अपनाते हुए वह ऐसे कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है। उसकी सोच वहां पर जाती है ताकि वह नेगेटिव कार्य करने लग जाता है, जैसे कि अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने का वह प्रयास करता है। षड्यंत्र, छल कपट, किसी भी वह क्षेत्र से जुड़ा हुआ उसमें वह जालसाजी अवश्य करेगा, मक्कारी अवश्य करेगा, समाज के विरुद्ध जाकर वह कार्य करेगा। मतलब ऐसे कार्य वह करता है जो कि समाज में शोभादायक नहीं होते हैं। वह जुए सट्टे से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है या शराब के ठेके का कार्य वह कर सकता है। जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं वह करेगा और वह कार्य करके उसको जीवन में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत बड़ा लॉस का सामना भी उसे करना पड़ता है दोस्तों। वह हिंसक प्रवृत्ति का अधिक होता है, धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला होता है। यदि यह दोष उत्पन्न होता है तो जातक धर्म कर्म के विरुद्ध जाता है, हमेशा कभी भी धार्मिक प्रवृत्ति का वह नहीं रहेगा क्योंकि गुरु पीड़ित हो जाता है। तो गुरु ही हमारी कुंडली में धर्म कर्म को अपनाने का कारक ग्रह भी वह माना जाता है। तो गुरु के विपरीत वह कार्य करता है, बड़ों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करता है। ये जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं यह जातक को तभी प्राप्त होते हैं जब गुरु और राहु की जो डिग्री होती है वह 100% हो। कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो वह कितने परसेंटेज हमें रिजल्ट देता है वह उसकी डिग्री पर डिफाइन करता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत भी जानते हो तो आप भली बातें जानते हैं कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें डिग्री भी मेंशन होती है। गुरु यदि आपके 100% है और कुंडली में यदि नेगेटिव है वह
और राहु भी नेगेटिव है तो आपको 100% इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब गुरु और राहु की युति हमने देख ली है कौन कौन से भाव में हो रही है, किसी भी भाव में हो इसके नेगेटिव रिजल्ट हमें अवश्य प्राप्त होते हैं, उस भाव से रिलेटेड ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। मैं आपको छोटे से एक हिंट के रूप में बता देती हूँ कि यदि फर्स्ट हाउस में यह आपके युति हो रही है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले जातक का चरित्र खराब हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं वही रिजल्ट उसको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। वह ऐसा कोई कार्य करता है जो कि समाज के विरुद्ध हो, अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास करता है। यदि सेकेंड हाउस में यह दोष उत्पन्न हो रहा है तो धन संबंधित परेशानी उसे लगी रहती है, वाणी उसकी अच्छी नहीं होती है, कठोर वाणी वाला वह जातक होता है और मान सम्मान उसे नहीं प्राप्त होता है और कुटुंब परिवार में भी वह मान सम्मान का हकदार नहीं होता है, अर्थात उसे मान सम्मान अधिक नहीं प्राप्त होता है। थर्ड हाउस में यदि यह युति हो रही है, गुरु राहु की युति हो रही है तो पराक्रम में उसकी कमी रहेगी, कोई भी वह कार्य करेगा उसमें उसे सक्सेस नहीं प्राप्त होगी और उस घर से रिलेटेड यदि उसने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर लिया तो कभी भी वह सक्सेस नहीं होगा। फोर्थ हाउस में यदि गुरु और राहु की युति हो रही है या गुरु और केतु की युति हो रही है तो सुख सुविधाओं में उसके जीवन में हमेशा कमी रहेगी, धन संबंधित परेशानी उसकी लगी रहेगी। यदि वह मकान वगैरह भी बना लेगा, वाहन से भी उसको परेशानी होगी, मकान का सुख भी उसे बहुत मुश्किल से अपने जीवन में प्राप्त होगा और माता से भी उसको कष्ट अवश्य होगा। फिफ्थ हाउस में यदि यह दोष उत्पन्न हो रहा है तो लव रिलेशनशिप में उसकी परेशानी होगी, संतान उत्पत्ति में उसको परेशानी होगी, संतान से उसको कष्ट अपने जीवन में भोगना अवश्य पड़ेगा और यदि वह शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा हायर स्टडी हायर एजुकेशन में भी उसको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिक्स्थ हाउस में यदि गुरु और राहु की युति हो रही है तो शत्रु पक्ष उसके ऊपर हावी होगा, कर्ज का भी शिकार होगा, स्वास्थ्य संबंधित उसको कभी कभी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जब गौनों की दशाएं अंतरदशाएं उसके जीवन में आएगी तब उसे बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेवेंथ हाउस में यदि गुरु और राहु की युति हो रही है तो मैरिड लाइफ बहुत अधिक डिस्टर्ब रहेगी, डेली वेजेस की जो इनकम होती है उसमें उसको कमी रहेगी और पार्टनरशिप में यदि और कोई वह कार्य करता है तो उसको धोखे का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से एट्थ हाउस में यदि गुरु और राहु की युति हो रही है तो उसे अचानक से अपने जीवन में अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अचानक से उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, ऑपरेशन संबंधित परेशानी हो सकती है, दुर्घटनाओं का वह शिकार अपने जीवन में हो सकता है जब जातक के गुरु और राहु की दशा अंतरदशा चले तब, या गोचर में गुरु और राहु की युति से चांडाल दोष बने तब। नाइन्थ हाउस में यदि गुरु राहु की युति हो रही है तो भाग्य का उसको साथ नहीं मिलेगा, कोई भी वह कार्य करेगा तो भाग्य किस्मत जिसे हम कहते हैं उसका साथ उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अधिक मेहनत करने के बाद ही उसे थोड़ा बहुत अपने जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि 10th हाउस में उसके यह युति हो रही है तो सदा उसके करियर में उतार चढ़ाव बना रहेगा, वह बहुत कोशिश करने के बाद अपनी पोजीशन अचीव करेगा, फिर अचानक से ऐसा कुछ होगा कि वह डिमोशन का सामना उसे करना पड़ सकता है। व्यापार भी करता है तो उसे अपने जीवन में अप एंड डाउन का बहुत अधिक सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से 11th हाउस में यदि यह युति हो रही है तो लाभ में कमी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित उसको परेशानी लगी रहेगी, कोई भी कार्य करेगा उसको जितना वह सोचता है कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा उसे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितनी आय की वह कोशिश करता है इनकम मतलब वह सोचता है कि मुझे इतनी इनकम प्राप्त हो उतनी इनकम वह अचीव नहीं कर पाएगा, भले वे व्यापार से हो, जॉब में हो, बड़े भाई बहनों से उसके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से 12th हाउस में यदि गुरु और राहु की युति हो रही है तो अननेसेसरी खर्चे उसके जीवन में लगे रहेंगे, अच्छी बचत वह नहीं कर पाएगा, विदेश में भी यदि वह सक्सेस नहीं हो पाएगा, विदेश के योग भी वह बहुत कम बना पाएगा अपने जीवन में। मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि वह जॉब करता है तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से मैंने 12 भावों में मतलब गुरु और राहु की युति हो रही है, गुरु केतु की युति हो रही है, यह दोष का निर्माण हो रहा है तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे वह छोटे से हिंट के रूप में मैंने आपको बताए हैं।
अब यह जो गुरु राहु की युति से गुरु चांडाल दोष बन गया है, हमने देख लिया। अब कितने परसेंटेज जातक को वह रिजल्ट देगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कुंडली उठाना है। उसमें सबसे पहले देखना है गुरु नेगेटिव है और राहु नेगेटिव है कि नहीं है। गुरु भी नेगेटिव है, राहु भी यदि नेगेटिव है तो जातक को ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और इसके विपरीत यदि गुरु पॉजिटिव है और राहु नेगेटिव है तो जातक को 50% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और साथ में उसकी पावर भी देखना है। यानी कि राहु की 100% पावर है, 50% है, 25% है। इसी प्रकार से गुरु की पावर भी हमें देखना है। सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर और दोष का जब निर्माण होता है उसकी स्थिति को देखकर ही सटीक विश्लेषण किया जाता है। यानी कि एक खाली दोष बनने से ही जातक का जीवन जो है वह खराब नहीं होता है। होल कुंडली को एनालिसिस करके ही सटीक प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि इस दोष के कारण क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या हमें उपाय करने होते हैं। यदि आपके लग्न स्ट्रॉन्ग है और आपकी कुंडली में 1-2 राजयोग भी बन रहे हैं तो यह दोष की जब दशा अंतरदशा है तब आप छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपका जीवन किस तरीके से स्मूथ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इस दोष की कब दशा आई और कब चली गई। इसलिए यदि आप पहले से ही सतर्क रहेंगे अपने जीवन में तो कभी भी आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के घटित होने का अनुमान लगा सकें, ताकि हम जीवन में पहले से यदि सतर्क रहे तो हमें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अब गुरु और राहु की हमने पावर देख ली, योग कारक है कि वह मारक है, वह स्थिति देख ली। उसके अनुसार जातक को परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा 50%, 30%, 25% की 100%। अब गुरु यदि नीच राशि में स्थित है तो जातक को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुरु मकर राशि में नीच राशि में स्थित होता है, कहीं पर भी स्थित हो, 12 भाव होते हैं उनमें कहीं पर भी स्थित हो, गुरु यदि नीच राशि में स्थित है उसका नीच भंग नहीं हो रहा है और राहु से भी युति हो गई है तो जातक को ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। दशा अंतरदशा में वह इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने जीवन से ही हार मान लेता है। इसलिए पहले से ही आपको सतर्क यदि रहेंगे तो आप अपने मन को भी स्थिर रख पाएंगे और पहले से आपको पता होगा कि यह दोष है, इसकी दशा आने वाली है तो मुझे क्या करना है और वह उपाय आप समय अनुसार यदि अपनाएंगे तो कभी भी आपको जीवन में लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से आपको देखना जरूरी है, पावर का देखना जरूरी है। योग कारक मारक हमने देख लिया, नीच की स्थिति है कि नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गुरु और राहु यदि आपकी कुंडली में दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि गुरु भी योग कारक है और राहु भी योग कारक हो गया। योग कारक राहु कब होता है? जब वह अपनी मित्र राशि में स्थित हो, शुक्र की राशि में स्थित हो, शनि की राशि में स्थित हो, बुध की राशि में स्थित हो या उच्च राशि में स्थित हो। उच्च राशि यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में राहु देव हमेशा उच्च के होते हैं। इसी प्रकार से केतु देव भी उच्च के हो गए तो यह जो दोष है वह खंडित हो जाता है, यह दोष नहीं बनता है। इसके विपरीत राहु और गुरु की युति से जातक को अच्छे परिणाम अपने जीवन में मिलते हैं, क्योंकि राहु क्या है? डिजायर है, एक कार्य करने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है कि मैं आगे से आगे क्या प्लानिंग करूं, वह राहु देव है। और गुरु भी उसके साथ इंक्लूड हो गया तो जातक बहुत अच्छा अपने जीवन में अचीव करता है, समाज में उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। जिस भी भाव में वह स्थित होता है उस भाव से रिलेटेड तो वह जातक को अच्छे परिणाम देता ही है। उसके अलावा दृष्टियों से भी वह अच्छे परिणाम देता है, यानी कि जिस भाव को वह देख रहा है उससे भी अच्छे रिजल्ट जातक को वह देगा। तो यह दोष राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप कभी भी घबराए नहीं कि एक नजर आपने देख ली कि कुंडली में दोष बन गया, बहुत अधिक घबरा गए। नहीं, पहले देखिए
कि 100% दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अब गुरु और राहु यदि पॉजिटिव हो गए तो यह दोष खंडित हो जाता है, जातक को अच्छे रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कुंभ लग्न की कुंडली है, इसमें गुरु 5th हाउस में स्थित है और राहु भी उच्च का होकर 5th हाउस में स्थित हो गया है। तो जातक बहुत अधिक अपनी पढ़ाई में सक्सेस होगा, उसको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। शेयर म्यूचुअल फंड में भी यदि वह इन्वेस्ट करता है तो उसको अच्छे परिणाम अपने जीवन में प्राप्त होंगे। लव लाइफ भी उसकी अच्छी रहेगी। गुरु और राहु से युति से उसके दोष नहीं बनकर यह राजयोग बन गया और जीवन में उसको अच्छा परिणाम प्राप्त होता है दोस्तों। तो कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम उपाय जान लेते हैं कि गुरु और राहु की युति से हमने देख लिया दोष बन गया है, कितने परसेंटेज बन रहा है, क्या है सही आकलन हमने कर लिया है कि हाँ 30% हमें रिजल्ट मिलेंगे, 50% मिलेंगे कि 25% मिलेंगे, वो हमने सब विश्लेषण कर लिया। अब बारी आती है कि उपाय क्या किए जाए ऐसे। तो सबसे पहले आपको जब दशा अंतरदशा चले तब गुरु और राहु के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। गुरु के मंत्रों का जाप आप सुबह के समय करें, राहु के मंत्रों का जाप आप शाम के समय करें दोस्तों। तो उससे आपको इतना रिलीफ महसूस होगा कि आपका ये दोष की जब दशा अंतरदशा आएगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब हमारा बुरा समय निकल गया। वह अपने जीवन में इतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा। और उसके अलावा गुरु के मंत्र आपको पता ही होंगे, बृहस्पति देव के मंत्र होते हैं ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसी प्रकार से राहु के मंत्र होते हैं ओम राहम राहवे नमः। इस प्रकार से 108 बार आपको सुबह के समय गुरु के मंत्रों का जाप करना है और शाम के समय राहु के मंत्रों का जाप करना है। और पहले से यदि आप इन मंत्रों को सिद्ध करके रख लेते हैं तो भी आपको जब दशा अंतरदशा आएगी तब भी आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट ही आपको यह देंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि सूक्ष्म दशाएं प्राण दशाएं भी होती है, इसलिए कभी भी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो पहले से ही हम शांति करा ले तो वह बहुत अच्छी बात होती है। अब बात आती है कि आपको यह डिसाइड कर लिया कि गुरु नेगेटिव है कि राहु नेगेटिव है, उसके अनुसार ही दान करना है। गुरु यदि पॉजिटिव है तो कभी भी दान नहीं करें, और इसी प्रकार से राहु भी यदि पॉजिटिव हो गया है किसी कारणवश तो भी दान आपको नहीं करना है। दान आपको तभी करना है जब ग्रह नेगेटिव हो। गुरु नेगेटिव है तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और विष्णु भगवान की पूजा भी आप अवश्य करिए। इसी प्रकार से राहु यदि नेगेटिव हो गया है तो आपको राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। और उसके अलावा शिव भगवान की यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो उससे भी बहुत अधिक आपको रिलीफ महसूस होगा। और इससे सबसे बेस्ट उपाय मैं मानती हूँ कि आपकी जब दशा चले, गुरु से राहु की दशा चल रही है, ये दोष का निर्माण हो गया है, तो आपको राहु से रिलेटेड रुद्राक्ष और गुरु से रिलेटेड रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए उस समय। गुरु यदि पॉजिटिव है तो आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, और यदि नेगेटिव है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें दोस्तों। और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष होता है तो वह भी आप अवश्य धारण करें। तो यदि आप रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, राहु देव का कभी भी रत्न नहीं धारण करें। राहु देव का रत्न गोमेद होता है तो उससे आप बिल्कुल भी धारण नहीं करें। कई जातक मेरे पास इससे आते हैं कि राहु देव के नेगेटिव रत्न धारण कर लेते हैं, क्योंकि राहु देव को नेगेटिव डिपार्टमेंट ही मिला हुआ है। वह कभी भी हमें जीवन में अच्छा रिजल्ट तो देते हैं, लेकिन उनके कारक तत्व जो होते हैं वह नेगेटिव होते हैं। इसलिए जब रत्न हम धारण करते हैं तो जो उनके कारक तत्व होते हैं वह भी बढ़ जाते हैं। इसलिए रत्न रिकमेंड नहीं किया जाता है राहु देव का। केवल आप रुद्राक्ष ही धारण करें राहु देव का तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि राहु देव का जब हम रत्न धारण कर लेते हैं तो थोड़ी सी स्थिति के लिए तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे देता है। मेंटल स्ट्रेस बहुत अधिक जीवन में जातक को प्राप्त होता है राहु देव के कारण। इसलिए रत्न नहीं धारण करें। केवल 3 उपाय भी यदि आपने अपना लिए तो यह दोष का खंडित हो जाएगा। आपके कुंडली से दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है वह कुंडली
जो मैंने आपको बताई है उसके अनुसार आप विश्लेषित करें तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है वह आप पूरी कुंडली को देखकर ही समझें। अज्ञानतावश कभी भी ऐसा कार्य नहीं करें कि आपने गुरु का दान देना प्रारंभ कर दिया कि मेरे तो गुरु राहु का दोष बन रहा है, मैंने गुरु का दान देना प्रारंभ कर दिया, पीली वस्तुओं का दान कर रहे हैं, काली वस्तुओं का दान भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। सोच समझकर दान करें कि नेगेटिव हो तभी दान करना है, पॉजिटिव हो तो दान नहीं करना है। मंत्र जाप आप अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, यह टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी दोषों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगी छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं आपके क्या विचार रहे इस वीडियो के प्रति दोस्तों। और किसी भी टॉपिक पर यदि आप वीडियो भी चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं उन आपके जो भी सुझाव है उनको इंक्लूड करते हुए आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।